Hello students, welcome you all in BSF Academy online classes. Students, today in this video, the next topic is mutation, which is the is of chapter 5, principle of inheritance and variation, which is continuing. काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और काफ़ी इसके टॉपिक्स भी हैं. उसी का एक टॉपिक है म्यूटेशन. तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि म्यूटेशन क्या है. म्यूटेशन का सेंस होता है सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन. इसमें हम काजेज ऑफ म्यूटेशन भी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन का सेंस पहले जानेंगे कि अचानक सडन कोई चेंजिंग आ गई ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वह चेंजिंग किस वजह से आया है. ठीक है, इसके कई रीजन होते हैं. रिलेशन होता है, इंसर्शन होता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग होती है. ठीक है, या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कहीं कोई चेंजिंग आ जाती है, या डीएनए अल्टर्ड कर जाता है. इट कॉजेज द म्यूटेशन. म्यूटेशन का सेंस होता है सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. तो इससे जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, बदल जाता है. अचानक से कोई नया कैरेक्टर आता है. तो अचानक से नहीं आता है, कहीं ना कहीं डीएनए प्रॉपरली या तो रिप्लिकेट नहीं कर पाता है या एरर्स आ जाते हैं डीएनए रिप्लिकेशन. इसी कहते हैं क्या, म्यूटेशन. म्यूटेशन इज ए परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और द प्रोसेस बाय व्हिच सच ए चेंजेस अकर्स इन ए जीन और इन ए क्रोमोसोम. ठीक है, इसे आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के चेंज है, यहाँ पर अमीनो एसिड में थोड़ी सी चेंजिंग है. ठीक है, अब अमीनो एसिड सीक्वेंस बन रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, या फेनिलीन है, ल्यूसीन है, सेरीन है, सिस्टीन है. अब यह अपना सीक्वेंस क्या करती है, चेंज इस वाले प्लेस. अब जैसे इस वाले प्लेस पे चेंज करेगा तो सर्टेनली फिनोटाइप में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी. उसी तरह से डीएनए का सीक्वेंस है जब रिप्लिकेट कर रहा है, यहाँ पर रिप्लिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, या ओरिजिनल फॉर्म में या करेक्ट कॉपी भी कर रहा है. लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में म्यूटेंट कॉपी हो गया. यहाँ पर ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ना, जब ग्रीन के जगह पर क्या आ गया, रेड आ गया. तो चेन तो बनेगी, डीएनए की चेन भी फिर से उसी तरह से बन जाएगी चेन होगी, लेकिन इसी की एक चेन की वजह से नाइट्रोजनस बेस से होते हैं एटीसीजी, 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 एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं. इस सभी नाइट्रोजनस बेस में कहीं कुछ एक पार्टिकुलर प्लेस पर चेंजिंग आ गई, इट कॉजेज द म्यूटेशन एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सडन म्यूटेशन का डिफिनेशन बताइए. सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन. इंडिविजुअल शोइंग दीस चेंजेस इज नोन एज म्यूटेंट्स. इंडिविजुअल शोइंग दीस, जिसके अंदर वो चेंजिंग पाया जाता है उसे म्यूटेंट कहते हैं. जिसके वजह से होता है उसे म्यूटाजेंस कहते हैं. उसको भी जान लेंगे. म्यूटाजेंस का मतलब होता है द सबस्टेंसेस व्हिच कॉजेज द म्यूटेशन. जैसे कुछ एक्स रेज की वजह से म्यूटेशन आ गया, अदर डिफरेंट टाइप्स के रेज से म्यूटेशन आ गया, किसी केमिकल की वजह से आ गया. ठीक है, एन इंडिविजुअल शोइंग द अल्टर्ड फिनोटाइप, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन नोन एज द वेरिएंट. और जिसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा वो उसमें वेरिएशन आ जाएगा, उसे वेरिएंट कहेंगे. फैक्टर आर एजेंट कॉजिंग द म्यूटेशन नोन एज द म्यूटेशन, जो अभी जस्ट बताया. इसमें एक्स रेज हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गए, और भी कई तरह के सबस्टेंसेस है. इस कॉजेज द वायरस में कुछ ऐसे होते हैं, इस कॉजेज द म्यूटेशन, म्यूटाजेंस इन द फॉर्म ऑफ म्यूटाजेंस. म्यूटेशन व्हिच कॉजेज चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन इज नोन एज द जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन. इसकी हिस्ट्री क्या है ये भी जानना जरूरी है. सबसे पहले इसको किसने दिया था, तो मेन को नेम आता है ह्यूगो डी वेरिस का. ह्यूगो डी वेरिस का नेम आता है सबसे पहले 1900 में दिया था बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑन ओनोथेरा. ओनोथेरा एक ऑर्गेनिज्म का नेम है, उसमें उसने ऑब्जर्व किया था. इंग्लिश फार्मर सेट रेड रिकॉर्डेड द केस ऑफ म्यूटेशन फर्स्ट टाइम इन 1791. 1791 में सबसे पहले रिकॉर्डेड किया था नेम लैंड इसका सीख तो ये वेराइटी विथ अनयूजुअल शॉर्ट लेग. उसने देखा कि उसका एक लेग क्या है, शॉर्ट. म्यूटेशन तो इसमें प्रेजेंट टाइम में बहुत से देखते हैं, मैंगो की वेराइटी है, देखते हैं कि उसका शेप ही चेंज हो गया. टोमेटो है
तो टोमेटो सब एक जैसे रहेंगे, उसमें से कोई जो है डिफरेंट शेप का बन जाएगा या दो जो है एक में ज्वाइंट दिखाई देंगे। तो ये क्या है? म्यूटेशन। प्लांट में तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन दिखाई देता है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन वाज स्टार्टेड इन 1910 विद द मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जेनेटिकली एनालाइज्ड वाइल्ड आई म्यूटेंट्स ऑफ ड्रोसोफिला। H.J. Mullers introduced the mutation in Drosophila by using X-rays in 1927, and he was awarded the Nobel Prize in 1946. H.J. Mullers म्यूटेशन को पूरा से शो किया ड्रोसोफिला पर by using the X-rays। X-rays डाले और ये उस X-rays के तरफ उसके अंदर क्या क्या म्यूटेशन आया, तो इसके लिए उनको अवार्डेड किया गया नोबेल प्राइज से। लेकिन म्यूटेशन को सबसे पहले टर्म म्यूटेशन को पॉइंट किया था सबसे पहले ह्यूगो ड्यूबेरिस ने इन 19th सेंचुरी, ठीक है। अब आते हैं म्यूटेशन का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जनरली म्यूटेंट्स एलील्स आर रिसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप ऑफ नॉर्मल एलील्स, एलील्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन। मोस्ट म्यूटेशन हैव हार्मफुल इफेक्ट, कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, बट सब म्यूटेशंस आर बेनिफिशियल भी है। म्यूटेशन के थ्रू वेरिएशन आ जाता है, वेरिएशन इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, अचानक चेंजिंग आ गई, तो उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर्स वेरी लो रेट, बहुत कम स्लो रेट में होता है। सम जीन्स शो द हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, सच जीन्स आर कॉल्ड म्यूटेबल जीन। सब नोट्स में प्रिपेयर कर लेंगे। Now, highly mutable sites within a gene are known as the hotspots। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में म्यूटेशन दिखाई दे रहा है उस एरिया का एरिया हॉटस्पॉट्स। म्यूटेशन कैन अकर इन एनी टिश्यू सेल, सोमैटिक सेल्स में भी हो सकते हैं, जर्मिनल सेल्स में हो सकते हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं बेस्ट ऑन कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस अभी जस्ट बताया जैसे अचानक जो होता है और बहुत स्लो रेट में होता है, ठीक है। और एक होता है इंड्यूस्ड, इसमें रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज हायर इन यूकैरियोट्स, हायर किया भी जा सकता है देन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में किया जा सकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू अवसर है कॉजेज म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का मतलब जब वहाँ पर हम कुछ जैसे हम कुछ फैक्टर अप्लाई करते हैं, जैसे एक्स-रेज कॉजिंग म्यूटेशन इन सीरियल्स, बताया ना, सीरियल्स अनाज, ग्रेन्स, उसमें सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होता है एक्स-रेज। म्यूटेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रीटमेंट विद द आइदर केमिकल्स और फिजिकल एजेंट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन एक तो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है और एक म्यूटेशन लाया जा रहा है किसी केमिकल के इफेक्ट से, किसी फिजिकल इफेक्ट से, एक्स-रेज से ट्रीट करके, तो उसे क्या कहेंगे हम? इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। दोनों समझ में आ गया? स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड का मतलब होगा कि हम किसी केमिकल को अप्लाई करके, एक्स-रेज को अप्लाई करके, कोई फिजिकल फैक्टर को अप्लाई करके हम चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। उसे कहेंगे क्या हम? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल में दिया है एक्स-रेज कॉजिंग द म्यूटेशन इन सीरियल्स मींस ग्रेन, क्रॉप में हम ला सकते हैं। टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेस पर है सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक सेल्स में जो म्यूटेशन होगा उसे सोमैटिक म्यूटेशंस कहेंगे, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो स्पीशीज होती है, सोमैटिक म्यूटेशन ट्रांसमिट फ्रॉम द प्रोजेनी टू नेक्स्ट। लेकिन एक है जर्मिनल म्यूटेशन। व्हेन द म्यूटेशन अकर्स इन जर्मिनल सेल, गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, नोन एज द जर्मिनल asexual reproductive species, only germinal mutations are transmitted to the next generation। अब यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर लॉस और गेन जब होता है, मिनिमल चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स म्यूटेशन 5 टाइप का होता है। क्रोमोसोम मींस क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने तरह का, क्रोमोसोम में कैसे कैसे चेंजिंग हो सकती है। इसमें है डिलीशन, डिलीट हो जाना, सीधे सीधे समझो, यहाँ से कोई पार्ट डिलीट होगा कि दूसरा आपके ऐड होगा। डिलीशन, इन्वर्जन का मतलब जो डिलीट हुआ उसके जगह दूसरा कोई ऐड हुआ, इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन, एक जगह को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नॉन डिस्जंक्शंस, जब ये पेयरिंग हो रही है तो कंप्लीट पेयरिंग नहीं हो पा रही है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, डुप्लीकेशन, उसी की जैसा दूसरा कॉपी कर दिया। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है 5 टाइप्स के। सबसे पहले डिलीशन और इन्वर्जन में आते हैं। ड्यू टू द ब्रेकेज ए पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। अब यहाँ से ब्रेक हुआ और जो डिलीटेड है यहाँ दिया है
ये डिलीट हुआ, इसकी जगह पर दूसरा आकर के ऐड हो गया। इट कॉजेज द म्यूटेशन, इसको कहते हैं क्या, डिलीशन। यहाँ पर है इन्वर्जन, जो टूटा है यहाँ पर एक ब्रेक हुआ और ब्रेक होने की जगह पर दूसरा कोई जाकर के पीस आ दिया, एक अलग सेपरेट पीस आ दिया ऐड, तो इसको कहेंगे क्या, इन्वर्जन। ठीक है। ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व टू क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट होमोलोगस एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स इज ट्रांसफर। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन को चेंज करना, उसको कहते हैं ट्रांसफर टू द अनदर क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम चला गया। यहाँ पर देखिए बिफोर ट्रांसलोकेशन ऐसे था, लेकिन यहाँ पर इसका एक पार्ट यहाँ से डिलीट हुआ, इसमें आके अटैच हो गया, और इसका जो पार्ट जो था अब यहाँ से निकला, तो इसका जो पार्ट था इसमें आके अटैच हो गया। ठीक है। तो इस तरह का बिफोर ट्रांसलोकेशन और आफ्टर ट्रांसलोकेशन इन दोनों के शेप में चेंजिंग देखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है, और आफ्टर ट्रांसलोकेशन इसका पार्ट यहाँ पर क्या करेगा, इट कॉजेज द म्यूटेशन। यही म्यूटेशन, इस तरह के म्यूटेशन होगा, इस मींस अगले जनरेशन में फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, चेंजिंग। नॉन डिसंक्शन जैसे बताया पहले, फेल्योर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट मियासिस होता है, जो क्लास 7 में पढ़े हैं। तो मियासिस के समय पर क्या होता है, नॉन डिसंक्शन होता है, ये सिनाप्सिस होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, फिर जॉइंट होते हैं। तो अगर फेल्योर ऑफ क्रोमोसोम को सेपरेट ड्यूरिंग द मियासिस के समय में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुई, उसे कहते हैं नॉन डिसंक्शन, एंड इट कॉजेज द गैमेट टू हैव टू मेनी टू फ्यू क्रोमोसोम्स। और इसे कई तरह के डिसऑर्डर्स कहते हैं, इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेन-फेल्टर सिंड्रोम्स, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक डिसऑर्डर में इसको पढ़ेंगे। अभी आगे तो एक दो वीडियो के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर में तीनों को पढ़ना है, हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है। तो नॉन डिसंक्शन का मतलब क्या हुआ, फेल्योर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियासिस एंड कॉजेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन में आता है पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, फ्रेम्स। मेन जो है सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक जगह पर दूसरा सब्स्टिट्यूट आ गया, इंसर्शन मींस ऐड हो गया, डिलीशन मींस एक क्रोमोसोम अपने प्लेस से हट गया, और फ्रेम सीट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। जब किसी पॉइंट पर म्यूटेशन होता है, इस अमीनो एसिड की चेन है, देख सकते हैं ये अमीनो एसिड की चेन है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस है, पहले पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक है, या पॉइंट म्यूटेशन अमीनो एसिड की चेन है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस की है, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन। अब साइटोसिन की जगह पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब साइटोसिन की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या था, थायमिन। थायमिन की जगह पर क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। तो किसी पॉइंट पर जब म्यूटेशन होता है, इसे कहते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है, हेरेडिटरी साइडिक रूप में दिया हुआ है कि जहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है उसमें थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, तो वहाँ पर ग्लूटामिन है, ग्लूटामिन की जगह पर 6 पोजिशन ग्लूटामिन है, और ग्लूटामिन की जगह पर क्या जाता है, वैलिन आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि वो जब ग्लूटामिन की जगह पर वैलिन आया, तो वैलिन जब आता है तो इस चेंज द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल इज ए रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट आ गया किसके जगह पर, ग्लूटामिन की जगह पर क्या आ गया, वैलिन, तो आकार चिन्ह हीमोग्लोबिन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया, सिंपली समझिए। अब पूरा देखो GAC पूरा ये पूरा फ्रेमवर्क जैसे डॉटेड लाइन में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंसर्टिंग और डिलीटिंग ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, एक से ज्यादा जब न्यूक्लियोटाइड की चेंजिंग होती है तो उसे कहते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट। अब किसी पॉइंट पर होता है उसे कहते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन, जिसको अभी हम यहाँ प्रीवियस करेंगे। एक पॉइंट पर होता है इसे कहेंगे क्या, पॉइंट म्यूटेशन, और पूरा फ्रेमवर्क चेंज हुआ है, दिया भी है, डिलीटिंग ऑफ मोर न्यूक्लियोटाइड, चेंजिंग द हेडिंग फ्रेम लाइक चेंजिंग द सीक्वेंस प्रोटीन्स विद द इंफेक्शन। ठीक है, उसी को यहाँ पर दिया है, ओरिजिनल डीएनए कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस, यहाँ पर डीएनए की चेन है, अमीनो एसिड यहाँ से चेंज हुआ है, पूरा फ्रेम से पूरा चेंज, पूरा इसका फ्रेमवर्क ही क्या हो गया है, चेंज हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है और उसके नीचे क्या है, अमीनो
एसिड्स है, हिस्टामिन, सेरिन, हिस्टामिन, वेलिन, ल्यूसीन, ठीक है। यहाँ पर ल्यूसीन है, हिस्टामिन है, थायरिन है, सेरिन है, सिस्टीन है, थायरिन, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो फ्रेमशिप का मतलब क्या हुआ? फ्रेमशिप मीन पूरे फ्रेमवर्क का चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can contact me on Google Classroom.